स्फिंक्स की साहस की परीक्षा। शौर्य ने ध्यान से नीले पंख को पुराने नक्शे पर रखा। पंख तुरंत चमकने लगा और एक सुनहरी रोशनी की लकीर रेगिस्तान की गहराई की ओर इशारा करने लगी। लगता है हमें हमारा अगला रास्ता मिल गया, पुरु ने उत्साह से कहा। दोनों दोस्त जल्दी से अपने जादुई कालीन पर बैठ गए और हवा में ऊपर उठ गए। कालीन उन्हें सुनहरी रेत के टीलों के ऊपर ले गया। दूर विशाल पिरामिड आसमान को छूते हुए दिख रहे थे। हवा में रेत के कण उड़ रहे थे और सूरज की गर्मी उनके गालों पर महसूस हो रही थी। ये जगह कितनी विशाल है, शौर्य ने आश्चर्य से कहा। जल्द ही कालीन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वे रेत में आधे दबे हुए एक छोटे से पुराने मंदिर के सामने उतरे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, बस हवा के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मंदिर के पास एक बच्चे के चेहरे और शेर के शरीर वाली एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति बैठी थी। देखो, एक छोटा स्फिंक्स, पुरु ने फुसफुसाते हुए कहा। यह तो बस एक मूर्ति है। अचानक पत्थर की आंखें खुल गईं। स्फिंक्स ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी जोरदार दहाड़ मारी कि जमीन कांप उठी। रेत का एक बवंडर उठा और हवा में घूमने लगा। एक पल के लिए दोनों लड़के डर गए, लेकिन फिर उन्हें फिरौन सुरील के खजाने का अपना मिशन याद आया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी जगह पर हिम्मत से खड़े रहे, अपनी आंखें सीधे स्फिंक्स पर टिकाए हुए। दहाड़ अचानक बंद हो गई। स्फिंक्स ने अपनी पत्थर की पलकें झपकाईं। एक बच्चे जैसी लेकिन गहरी आवाज गूंजी, तुम भागे नहीं, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली। मैं गर्जीत हूं, इस मंदिर का रक्षक। अब बुद्धि की परीक्षा का समय है, गर्जीत ने कहा। मेरी पहेली सुनो। मैं बिना मुंह के गाता हूं, बिना पैरों के नाचता हूं। मैं दिलों को छू सकता हूं पर मेरे हाथ नहीं। बताओ मैं कौन हूं? मैं बिना मुंह के गाता हूँ, बिना पैरों के नाचता हूँ। मैं दिलों को छू सकता हूँ पर मेरे हाथ नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? हवा, पुरु ने कहा। वो गाती है और नाचती है। गर्जीत ने धीरे से सिर हिलाया, करीब हो पर सही नहीं। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां के लोरी के बारे में सोचा, जो हमेशा उसके दिल को छू जाती थी। उसकी आंखें चमक उठी। संगीत, वो चिल्लाया। गर्जीत के पत्थर के चेहरे पर मुस्कान जैसी कोई चीज उभरी। सही जवाब। तुम्हारा दिल जितना बहादुर है, दिमाग उतना ही तेज है। गर्जीत के पंजों के बीच की जमीन खिसकी और वहां से एक सुनहरा आंख, जीवन का प्रतीक, बाहर आया। ये सद्भाव की चाबी है। ये तुम्हारे लिए अगला दरवाजा खोलेगी।